नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और पटना से इस वक्त बड़ी सियासी खबर। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी और बैठक में सीएम नीतीश कुमार सहित पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। बैठक में कई मुद्दों पर बात हो रही है, साथ ही सियासी रणनीति पर भी चर्चा जारी है। वहीं बैठक से पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक के मुद्दों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इससे बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये नहीं है कि भाई बिहार में हमारा अलायंस है और जगह तो हम लोग आमने सामने लड़ते ही रहे हैं। दिल्ली में पीछे हम लोग अलायंस में जरूर लड़े, पिछला विधानसभा जब फरवरी में हुआ था, इसलिए हमको खिलाफ हुआ है। लेकिन जेडीयू के विधायक वहाँ पे समर्थन दे ही रहे थे बीजेपी के सरकार को, तो फिर विधायकों नहीं, ये तो सच है कि समर्थन दे रहे थे। इसमें क्या फैक्ट्स है, किस परिस्थिति में हुआ, क्या हुआ, ये अभी डिटेल्स नहीं इसमें है। नहीं, अभी हमको नहीं लगता इस पर यहाँ पे चर्चा। आपके विरोधी इसी बहाने आप लोग पे हमला बोल रहे हैं। उनको और काम क्या है, वो तो मौका ढूंढ रहे हैं ना, वो मौका नहीं मिलने वाला है। सब विषयों पर चर्चा होगी, बैठक हो रही है तो सभी विषयों पर चर्चा होगी और एक निर्णय लिया जाएगा। जो कुछ घटनाएं हो रही है, जो कुछ करना है, आगे की रणनीति पर सभी चर्चाएं होगी। आपको लगता है कि फिर से पुराने दौर में वापस पाएगी? जेडी का जो दौर है ना, वो चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम होता रहता है ना। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। आनंद, जितनी सहजता दिखाने की कोशिश की जा रही है, बॉडी लैंग्वेज को सहज रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बयान है वो साफ जाहिर करते हैं कि जो घाव है वो गहरा है और घाव किसी और ने नहीं, खुद की सहयोगी पार्टी ने दिया है। देखिए विभा, बिल्कुल आपने सही कहा, घाव भी अपने सहयोगी पार्टी ने ही दिया। और अब से कुछ देर पहले जो डिप्टी सीएम है बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद, उनका एक बयान बहुत इंटरेस्टिंग है। उनसे जब ये सवाल पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी दो तरह से काम करती है। एक संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जाती है और दूसरा सरकार चलाने की होती है। तो हम सरकार चला रहे हैं और वहाँ पे संगठन को मजबूत किया गया। तो बीजेपी बेफिक्र नजर आ रही है, उसे बहुत ज्यादा उनके तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है जिससे लगे कि उनके सहयोगी पार्टी को इतना सदमा लगा है, तो उस पर बीजेपी के नेता कुछ उस तरीके से बात करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे थे विभा हम लोग, तो उनका एक ही कहना था कि इससे उन्हें झटका लगा है और पार्टी सदमे में है। और ये वो लोग बोल रहे थे जो कल बैठक में शामिल थे, आज भी जो बैठक में शामिल हुए हैं, यानी कि नीतीश कुमार के साथ बैठक में शामिल होने वाले नेता, जेडीयू के बड़े नेता अगर ये कर रहे हैं कि पार्टी को इससे सदमा लगा है, पार्टी को इससे झटका लगा है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू को कितना गहरा घाव दे दिया। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी इस बात को मानकर बैठी है कि चाहे किसी तरह की कोई भी परिस्थिति हो, सरकार बिहार में चलती रहेगी, हम साथ ही होंगे, चाहे इस तरह के बीच बीच में झटके भी क्यों न लगते रहे? देखिए, बीजेपी के अगर तमाम बड़े नेताओं के बयान को अगर आप गौर से देखें, चाहे रेणु देवी जो डिप्टी सीएम है, तारकिशोर प्रसाद की हम बात कर रहे हैं, या फिर बीजेपी के संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबने एक ही कहा कि बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि बीजेपी को अच्छे तरीके से अंदाजा है कि भले ही अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी हो गया, उसका बिहार में बहुत ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। भले ही जेडीयू के नेता ये सदमे की बात बोल रहे हैं, झटके की बात बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही ये कहना भी नहीं बोलते कि इससे बिहार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भले ही अभी आपको कोई असर नहीं दिख रहा हो, लेकिन जेडीयू के नेता अगर ये बयान दे रहे हैं मीडिया में आके कि हमारे पार्टी के लिए झटका है, हमारी पार्टी सदमे में है, तो अंदाजा लगा लीजिए जेडीयू इस परिस्थिति में फिलहाल नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा फैसला ले सके। क्योंकि देखिए, अगर इस बार गठबंधन की जो सरकार बनी है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, उससे 70 से ज्यादा विधायक है, और जेडीयू जो हर बार बड़े भाई की भूमिका में। आनंद, इसका तात्कालिक प्रभाव जो है वो बंगाल चुनाव पर भी नजर आएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आनंद के। जिस तरीके से अभी अंदर में बैठक लगातार की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, उसमें सभी नेताओं की, चूंकि देश भर के जेडीयू के नेता पहुंचे हुए हैं, बिहार के तमाम शीर्ष नेतृत्व के साथ लोगों की मौजूदगी है, मंथन गहन रणनीतिक तौर पर भी किस तरीके से आगे बढ़ना है, कहां चूक हो गई, उस चूक को कैसे दुरुस्त करना है, पार्टी की जो कमी सीटों के तौर पर नजर आई वो
कैसे और क्यों हुई, इस पर भी चिंतन और मनन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। ये अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर गहन चिंतन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए, इस वक्त एक कागज का टुकड़ा उनके हाथ में है और उस पर चर्चा, और उनके बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि इस वक्त किस कदर ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है और जेडीयू इसे लेकर के कहीं से भी ढील देने को नजर नहीं आ रही है तैयार, और इसीलिए ये गहन मंथन चिंतन जो है वो चल रहा है। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े। आनंद, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर सभी जो नेता यहां पर देश भर के जुटान हैं, उन सबके हाथों में कागज की एक प्रति दिख रही है जिस पर चर्चा की जा रही है। क्या जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसमें 66 सदस्य हैं जो देश भर के जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस बैठक में शामिल है और सबको एक प्रस्तावना दिया गया है जिसमें जिस मुद्दे पे चर्चा होनी है उसकी पूरी जानकारी दी गई है। उस तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हो रही है। आने वाले समय में देश में जेडीयू कैसे बढ़े, इस बात को भी लेकर चर्चा इस बैठक में चल रही है। लेकिन इस बैठक में 2-3 लोगों पे बहुत ज्यादा निगाह है। एक अरुणाचल प्रदेश से सिंगल विधायक जो जेडीयू के बच के आए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी है वहां के, वो भी इस बैठक में बुलाया गया है। उन्हें 1:30 बजे के बैठक में, माफ कीजिएगा 2:30 बजे के बैठक में शामिल होना था, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार ने बुलावा भेजा और वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। दूसरा, जो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के और वहां के जो नेता है, उन्हें भी बुलावा मिला है कि इस बैठक में शामिल हो। यानी कि जेडीयू की नजर अब बंगाल विधानसभा चुनाव में टिक गई है और बंगाल विधानसभा चुनाव में जेडीयू 70 उम्मीदवार को उतारने की तैयारी भी कर रहा है। और केसी त्यागी ने कहा भी है कि हम पूरी मजबूती से बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और हमारा गठबंधन किसी से नहीं होगा, हमारे विरोध में जो भी रहे हम चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू को जो ताजा घाव लगा अरुणाचल प्रदेश में, अब बंगाल चुनाव में उम्मीदवार उतारने की कोशिश करी है। अब उसके टारगेट पे कौन होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आनंद, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। आप तक एक बार फिर से पहुंचेंगे और जानेंगे कि क्या इस मीटिंग के बाद निकलकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसका बिहार के गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में हम मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी यूं ही मिलकर काम करते रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राजनीति में ऐसी बातें होती रहती हैं, इसका बिहार के गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे मामले राष्ट्रीय नेतृत्व देखता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, वीआईपी और हम पूरे तौर पर एक साथ काम कर रहा है और बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। बिहार में जो भी कार्य हो रहे हैं वह बिहार सरकार अच्छे से कर रही है और बाकी जगहों पर अलग अलग है। कहीं पे हम एनडीए को सहयोगी है, कहीं नहीं है। अभी बंगाल में ही हम भी लड़ने को चुनाव सोच रहा है, जदयू भी चुनाव लड़ने को सोच रही है। उससे बिहार में कोई अंतर पड़ जाएगा ऐसा सोचना बेमानी है। हम लोग 2 स्तर पर काम करते हैं, सांगठनिक दृष्टि से काम करते हैं और सरकार में काम करते हैं। ये सारी चीजें सांगठनिक तौर पर हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इन चीजों को देखेगा और यह ऐसी बात नहीं है कि इसके चलते हमारे और उनके बीच में जो गठबंधन के रिश्ते हैं, ये सारे जो 15 वर्षों के हमारे रिश्ते हैं और आने वाले दिनों में भी ये रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। इस पर उसका कोई असर नहीं। तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इससे बिहार की सियासत पर या बिहार के गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से आ रही है, जहां पर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकी नगर के भंगहा चांदपुर की यह घटना, जहां पर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई है। मधेपुरा व्यवसायी जा रहे थे, जिस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। मधेपुरा जा रहे व्यवसायी अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। तो बड़ी खबर पूर्णिया से सामने आ रही है, जहां पर व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। जानकी नगर के भंगहा चांदपुर की यह घटना है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी अरविंद यादव मधेपुरा जा रहे थे, जिस दौरान जानकी नगर के भंगहा चांदपुर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो एक बार फिर से कानून व्यवस्था इसे लेकर के लगातार
मंथन, फिर भी घटनाओं पर लगाम नहीं। सहयोगी प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या जानकारी मिल रही है इस घटना के पीछे की वजह? जी विभा, प्रथम दृष्टिया ऐसा लग रहा था कि ये लूटपाट की नियत से घटना को अंजाम दिया गया है। व्यापारी सामान लेके मधेपुरा जा रहे थे। ये मधेपुरा के ही व्यापारी थे अरविंद यादव, और भंगहा चांदपुर जो कि मधेपुरा और पूर्णिया का बॉर्डर है, मुरलीगंज और जानकी नगर थाना का, उसी जगह पे NH 31 पर उन्हें गोली मारी गई है। पिकअप से व्यापारी जा रहे थे, वहीं पे रुके थे और उसी दौरान बाइक सवार अपराधी आए और उनको गोली मारकर चले गए। उसके बाद आनन फानन में उसको मुरलीगंज ले जाया गया, जहां से अरविंद यादव को मधेपुरा रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है। मधेपुरा जाने के वक्त उनके छाती में और हाथ में 2 गोली लगी है। घटना के पीछे कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बनमनखी SDPO विभास कुमार से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो फिलहाल जांच की जा रही है, क्योंकि डेड बॉडी अभी मधेपुरा में है, तो वहां पे फर बयान लिया जा रहा है परिजनों का, और उसके बाद जो जानकारी आएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन है और पटना के PMCH में पिछले 5 दिनों से मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दूर दूर से लोग यहां पर इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से इलाज कराना तो दूर, डॉक्टरों से इनकी मुलाकात तक नहीं हो पा रही है। कई मरीज ऐसे हैं जो 5 दिनों से यहां ऐसे ही बेसुध पड़े हुए हैं और इनके सुध लेने वाला तक कोई भी नहीं है। PMCH की बात अगर की जाए तो अभी तक 70 से ज्यादा ऑपरेशन फिलहाल टाले जा चुके हैं और इलाज के अभाव में कईयों की मौत भी हो गई है। कमोबेश यही स्थिति बिहार के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी देखने को मिल रही है। जब हमारी टीम PMCH पहुंची तो हमें कई ऐसे मरीज मिले जिनकी खबर हमने 2 दिन पहले भी दिखाई थी। 2 दिन पहले भी वो बेसुध PMCH के OPD के बाहर पड़े हुए थे और आज भी उसी हाल में वो बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन इनके सुध लेने वाला अस्पताल के अंदर ही कोई नहीं है। 2 दिन पहले भी हमने रामसेवक महतो के परिवार की एक कहानी हमने दिखाई थी। उनके पुत्र हैं जिनका सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, उनके पांव में चोट लगी है, पांव में रड लगा हुआ है और ये पिछले 5 दिनों से यहीं पड़े हैं इस इंतजार में कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होगी तो इनका इलाज हो सकेगा। क्या नाम है आपका? सुकुमारी देवी। सुकुमारी जी, ये बताइए कि आप 2 दिन पहले भी हम आए थे तो आपसे यहीं पर बात हुई थी, तो अभी तक क्या डॉक्टरों ने आपको नहीं देखा? आपके लड़के का इलाज नहीं हुआ? नहीं हुआ है, नहीं देखा है अभी तक। यहाँ कोई आता है आपसे पूछा कि आप 5 दिनों से यहाँ क्यों है? हाँ, आता है। डॉक्टर से मुलाकात हुई आपकी? नहीं। कब तक यहीं रहिएगा? अब पैसा कौड़ी नहीं, हम कैसे जाएंगे? पूर्णिया से एक मरीज कुंदन है जो आज सुबह में पटना पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें ये जानकारी नहीं है कि आज यहाँ हड़ताल है। ये सीधे यहाँ अपने मरीज को लेकर के खुद यहाँ चले आए थे इलाज कराने के लिए। इन्हें लगा कि जाएंगे PMCH में तो इनका इलाज होगा, लेकिन अब इन्हें यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पर हड़ताल है। कुंदन जी, यहाँ हड़ताल है, आपको मालूम है? हाँ। अब क्या करेंगे? आप तो पूर्णिया से बहुत दूर से आए हैं यहाँ इलाज कराने। अब तो रहना पड़ेगा, अब तो यहाँ पे रहना पड़ेगा भी जब तक हड़ताल है। ठंड भी बहुत है। अब क्या करें, गरीब का कोई जिंदगी नहीं है। घोरन जी, 4 दिन से यहाँ आप हैं, कोई देखने आया आपको? कोई नहीं देखने आया। सरकार को एकदम कान बंद है, नीतीश सरकार को। कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला के रहने वाले हम हैं, कोई सरकार को सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर हड़ताल पर सब सारा पड़ा हुआ है, सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। उसको वोट देने में हम लोग भी एक जिताए हुए हैं नीतीश सरकार को। ये तस्वीर PMCH की है। कई हमें ऐसे मरीज मिले जो आज लगातार 5वें दिन यहीं पर हैं। इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये घर जा सकें, घर से फिर वापस आ सकें। चूंकि इन्हें इलाज कराना है तो ये चाहते हैं कि यहीं से जब जाएं तो इलाज करा करके ही जाएं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो जूनियर डॉक्टर हैं वो अपना हड़ताल जल्द से जल्द समाप्त कर दें। हालांकि सरकार सख्त जरूर है, जूनियर डॉक्टरों को सरकार ने अल्टीमेटम जरूर दिया है, लेकिन फिलहाल
जूनियर डॉक्टर भी अपनी जीत पर अड़े हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। गया के मगध मेडिकल कॉलेज का सिटी स्कैन कई दिनों से खराब है। मशीन खराब होने की वजह से दलाल चांदी काट रहे हैं और प्राइवेट मशीन वाले मनमाने पैसे की वसूली कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज परिसर में कई दलाल आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे, जो मरीजों को अपने साथ प्राइवेट लैब में जांच के लिए ले जाते हैं। सिटी स्कैन विभाग के बाहर एक पोस्टर चिपकाकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन खामोश हो गया है। सिटी स्कैन सेंटर है सर। इससे क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ पे मशीन थोड़ा प्रॉब्लम आ गया सर, पार्ट्स खराब, तो पार्ट्स का ऑर्डर दिया हुआ है, जल्द ही बन जाएगा मशीन। कितने दिन से लगभग खराब है? करीब करीब 5 दिन हो गया सर। सूचना मिली कि 15 दिन से ज्यादा हो गया समय से खराब होने में। नहीं सर। तो कौन सा पार्ट खराब है, कितना खर्चा है उसमें? वो हम लोग को जानकारी नहीं सर, इंजीनियर साहब बताएंगे सर। सिटी स्कैन नहीं हुआ, कई बार आए, डॉक्टर रिपोर्ट दिए, कई बार आए, नहीं हुआ, दवा उसके लिए नहीं दे रहे हैं, दवा बिना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर दरभंगा से, जहां शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल एक विधवा महिला को गांव के हरपुरा गांव लोगों ने किसी और के साथ जबरन पकड़ लिया और फिर उसे उसके मायके भरवाड़ा भेजा गया। मायके वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो विधवा के देवर को जबरन भड़वाला ले जाया गया और फिर स्थानीय मंदिर में गांव वालों के सामने दोनों की शादी करा दी गई। हालांकि इस दौरान दूल्हा बना युवक रोता रहा और लोगों से ऐसा न करने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और शादी को संपन्न करा दिया गया। सबसे बड़ी बात ये कि युवक महिला से लगभग आधी उम्र का है। और ऐसे में न्यूज़ 18 के ये सवाल आपके सामने, जहां पर गांव वालों को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? महिला के केस में आखिर युवक की गलती क्या थी जिसकी सजा उसे दी गई? जबरन उसका विवाह कराया गया, जिससे संबंध था उससे शादी क्यों नहीं कराई गई? लड़कों के गुट को आपस में भिड़ते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये वीडियो कटिहार का है, जहां बीच सड़क पर पापा की परियां आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही। मामला नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान चौक के पास का है। घटना के बारे में यह कहा जा रहा है कि कोचिंग से निकलने के बाद किसी बात को लेकर इन लड़कियों के बीच में आपस में कहासुनी हुई, बहस तब्दील होती है ये कहासुनी, और फिर लड़कियां एक दूसरे पर घूंसों की बौछार कर देती हैं। किसी तरह राहगीरों की मदद से इस दंगल पर काबू पाया गया। लड़की का मैटर मैंने पढ़ा। खबर वैशाली के महुआ से, जहां पर हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्केट के प्यारेपुर गांव के पास पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने उस वक्त छापेमारी की जब शराब कारोबारी ट्रक से शराब की कार्टन उतार रहे थे, लेकिन पुलिस की धमक मिलते ही शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर यहां से भाग निकले। आपको बता दें कि शराब कारोबारियों ने शराब के कार्टन के ऊपर नारियल के बोरे रखे हुए थे, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी नारियल के बोरे के नीचे शराब छिपा कर रखी गई है, जिसके बाद पुलिस यहां कार्रवाई करने के लिए पहुंची। पुलिस मौके पर सही समय पर पहुंची, लेकिन पुलिस के साथ सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि धंधेबाज जो यहां पर मौजूद थे उन्हें इसकी जानकारी मिल गई और वो यहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस इस विदेशी शराब समेत ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये फूड कैसे रहा हो? खबर गोपालगंज से, जहां पर 2 महादलित भाइयों की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई के बाद इलाज के दौरान 21 साल के युवक ने दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे भाई ने भागकर अपनी जान किसी तरह से बचाई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से पहले तो गांव के ही 4 युवकों ने छोटे भाई को बंधक बनाया
और उसकी बेल्ट से जमकर पिटाई की गई। पिटाई के बाद आरोपी युवकों ने उस पर बाइक तक चढ़ा दी। यादवपुर के विशुनपुर गांव के रहने वाले 21 साल के टुनटुन गौड़ का बड़ा भाई जब मौके पर पहुंचा तो चारों युवकों ने उस पर भी हमला कर दिया, लेकिन बड़े भाई राजू गौड़ ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई और इस मामले में 4 युवकों पर फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। बात मुजफ्फरपुर के अहियापुर की है, जहां एक युवक का शव बरामद किया गया। आपको बता दें कि शव बूढ़ी गंडक नदी से बरामद हुआ है और स्थानीय लोगों ने नदी में शव को तैरते हुए देखा। आनन फानन में अहियापुर थाने में इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और अपने कब्जे में लेकर एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मृतक की शिनाख्त तक नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस इसे हत्या और डूबकर मौत दोनों ही एंगल से जांच में जुट गई है। पता नहीं चल पाया है, डेड बॉडी मिलने की सूचना है, उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया है, उसके बाद कॉज ऑफ डेथ पता चल सकेगा, फिर पहचान कराई जाएगी। बात मुजफ्फरपुर की, जहां पर पुलिस ने बीते मंगलवार को हुए लूट और हत्या के मामले का खुलासा कर लिया है। कांटी नगर थाना ने मीनापुर के हरशेर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही लूट के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या मामले के खुलासे का दावा भी किया गया है। पुलिस ने दोनों के पास से लोडेड एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल बरामद किया। वहां से भागने में सफल रहे। दोनों को जब तलाशी ली गई तो उनके पास से एक देसी पिस्टल और देसी कट्टा की बरामदगी हुई, जो कि लोडेड था। बरामदगी के पश्चात तुरंत ही यह बात भी प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा एक और घटना किया गया है, जो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल छीनने से संबंधित है और ये मोटरसाइकिल छीन करके ही यहाँ पे आकर के कोई और घटना का अंजाम देने के फिराक में थे। इसी बीच इनकी गिरफ्तारी हो गई और मोतीपुर से जो लूटा हुआ मोटरसाइकिल था उसे भी बरामद किया गया। सीतामढ़ी पुलिस शराब तस्करों को लगातार चिन्हित कर कार्रवाई में जुटी हुई है। डुमरा और नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें तकरीबन 10 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की गई। इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। नए साल को देखते हुए सीतामढ़ी जिले में बॉर्डर समेत दूसरे इलाकों में लगातार शराब की तस्करी की कोशिश की जा रही है। जाहिर है ऐसे में पुलिस का काम बढ़ गया है। कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र में स्थित कुहिरा नदी पर बने जगदहवा डैम का पानी निकाल दिया गया है। डैम से पानी निकालने के बाद रबी की फसल की सिंचाई के लिए किसानों को भारी परेशानी हो रही है। इस डैम से ही कई प्रखंडों के किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। बताया जा रहा है कि डैम के फाटक से पानी के रिसाव की वजह इस रिसाव को दुरुस्त करने को लेकर सिंचाई विभाग ने डैम से पानी को निकाल दिया है। किसान अब डीजल पंप सेट से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, जो उन्हें काफी महंगा पड़ रहा है। से मोटर से जौने के 100 रुपया घंटा बोरिंग का पानी को देहल जा रहा है। 1 बीघा खेत पटावे में कम से कम 4 घंटा 4 घंटा का 400 रुपया एक पटान से एक किसान परेशान बा। अब मिला नहीं, कोई के 10 बीघा बा, कोई के 5 बीघा बा, कम से कम कई 1000 एकड़ भूमि पड़ल वाली सन, जबकि पटाने पर सब यही बंधा से आश्रित बा। बंधा से किसान के बहुते परेशानी बा। जौन की आवे वाला ये फसल चलत है गेहूं का या आलू चना भल, ओके कोई पानी है ये नहीं के बनने में। झूठे कुल एहर और अफवाह हल्ला उड़ा के कह दिल कि मरम्मत हुई, बन्हा बनी तो पार्क बने, तय खाल कल जाए बन्हा में और पानी रुक के, लेकिन झूठे हल्ला।